नाजरीन, घरेलू नोक-झोंक और मसाइल पर निगाह डालने के लिए आपको लिए चलते हैं कुद्दूस साहब के घर। ओ माय गॉड, घर में इतना सन्नाटा। मैं कहीं गलत एड्रेस पे आ गया हूं या ये लोग घर शिफ्ट कर गए हैं? किस बात के शिकारी हैं दुरानी अंकल? बंदूक उठा के आप हर जगह पे देख रहे हैं, इतना बड़ा वजूद कुर्सी पे बैठा आपको नजर नहीं आ रहा? ओ, तुम्हें तो मैंने ये सोचकर इग्नोर किया था कि लाजमन तुम वही भैंसा हो जिसका मैंने शिकार किया था और हनूत करके कर्नल कदूस को गिफ्ट किया था। कहने को तो मैं भी कह सकता हूं कि मांगने वाले बाहर खड़े होने की बजाय बंदूक उठा के सीधे अंदर आ जाते हैं। अरे ओ दरमियाने साइज के ट्रक जो बंदूक उठाकर अंदर आते हैं वो मांगने नहीं आते, छीनने वाले होते हैं। और तुमसे मैंने क्या छीनना है क्या तुम्हारे पास? तुम्हारी जेब में तो जो बटुआ है वो बाहर की तरफ से टच हुआ है, अंदर की तरफ से तो वो अनटच है। प्लीज दुरानी अंकल, ये बंदूक का रुख मेरी तरफ मत किया करो। ओके, फ्यू फ्यू फ्यू, बात करो। मैं तो पहले ही कमजोर दिल का आदमी हूं और मुझे कुछ खाए हुए 20 मिनट गुजर गए और मेरा दिल घट रहा है। अरे दुरानी, तुम कब आए? अरे कर्नल साहब, क्या हाल है? ठीक हूँ। अभी आया हूं, अभी। यार बड़ी उम्र है तुम्हारी, मैं अभी तुम्हारा ही सोच रहा था और मैं नीचे आया हूँ तो तुम आगे बैठे हुए हो। थैंक यू, शुक्रिया। ठीक हो? बैठो अभी ये ठीक है? बैठे रहो। और सुनाओ, ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। ना गर्मी असर करती है मेरे पे, ना सर्दी असर करती। वाह, जंगलों में तो मैंने गुजारी है सारी जिंदगी। अन्य जंगल में रह रह के बंदा वेदर प्रूफ हो जाता है। मेरा ये एनालिसिस करोगे या चाय का ऑर्डर दोगे? यार चाय अभी मंगवा लेते हैं। शरफू, सादी चाय पियोगे या साथ कुछ शामी वामी बनवा लूं? नहीं, बस सिंपल चाय पीऊंगा। दुरानी अंकल, कोई साथ आने दें। अगर चाय पीते हुए कोई दिल कर पड़ा तो फिर क्या करेंगे? और मेहमान को उकसा के कुछ ना कुछ मंगवा लेता है और फिर मेहमान बेचारा मुंह देखता रहता है और खुद बैठ के खा रहा होता है। सारी घर में खामोशी सी है, मुझे तो ऐसे लगा जैसे मैं किसी गलत घर आ गया हूँ। वो शोर करने वाली मशीनें बाजार गई हुई हैं, अभी वापस आएंगी तो फिक्र ना करो, मशीनें चालू हो जाएंगी, तुम्हें एहसास होना शुरू हो जाएगा कि तुम हमारे ही घर में आए हुए हो। जी साहब जी। बेटे, दुरानी साहब आए हुए हैं, चाय लेके आओ और इनसे पूछ लो जो जो चीजें इन्होंने जाया करनी है वो भी ले आओ। साहब जी, जाया तो ये सब कुछ कर बैठे। 6 शामी पड़े हुए थे, उस पे केचप डाल के खा चुके हैं। 4 समोसे पड़े हुए थे, ठंडे ही खा गए हैं। ओ, 4 और 6 10, बस भी बस। वो समोसे तो फ्रिज में पड़े हुए थे, ठंडे ही खा गया है। मैंने कहा था मैं गर्म कर देता हूँ, कहते हैं कि लेट हो जाऊंगा। लेट हो जाऊंगा? कोई जॉब कर ली है अब्दुल सलाम ने? जी नहीं, खाने में लेट नहीं होता। जाओ बेटे, सादी चाय लेके आओ दुरानी अंकल के लिए। नहीं साहब जी, आलूओं वाली चिप्स पड़ी हुई है। तो पूछ क्यों रहे हो? ले आओ। कदूस, जितना चिकना तुम्हारा साला है ना, इतनी चिकनाई तो दुम्बे में भी नहीं होती। तौबा तौबा, इतना रश, शॉपिंग करना मुश्किल हो गया। और अगर कोई चीज पसंद आ भी गई है तो आपकी बहू रानी उसमें से कीड़े ही निकाल दी जा रही हैं। अब ठीक है जी, अब तो नहीं सन्नाटा घर में। मामा, मैं तो जाने के लिए तैयार नहीं थी, वो तो मुझे डैडी ने कहा कि साथ चली जाओ तो मैं चली गई। आपको पता तो है कि इसके साथ बाजार जाके मैं कंफर्टेबल नहीं होती, आपने क्यों भेजा इसको मेरे साथ? ओहो मामा, वो सूट नहीं था 15,000 वाला, आपने राय मांगी, मैंने बता दिया। मैंने राय मांगी थी ना, तो आप खामोशी से कह देती कि ठीक है। अब तुम्हें हर चीज महंगी लगती है तो हम क्या करें? हम तो शुरू से ब्रांडेड सूट पहनते हैं, तुम ही हो जो सेल माल के कपड़े पहनती रही हो। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, हमारी पहली मुलाकात आपको याद होगा, मियो अस्पताल के बाहर जो लंडा लगता है उसमें हुई थी। मैं वहां से गर्म जुराबें ढूंढ रहा था और तुम अपने भाई के ऊपर बांधने के लिए तरपाल ढूंढ रही।
ओ क्या याद करवा दिया तुमने अब्दुल कदूस। मेरी भी पहली मुलाकात बब्बर शेर से उन्हीं दिनों में हुई थी। मैं सोफे पे बैठा कॉफी पी रहा था तो शेर मेरी तरफ बढ़ रहा था। जब शेर 6 फुट की दूरी पर रह गया तो मैंने चुपके से रिमोट उठाया और टीवी बंद कर दिया। नो मैंने कहा मैं तुमसे डरा नहीं, अब तेरी मेरी मुलाकात जंगल में ही होगी। वाह, मैंने कॉफी का कप वहीं रखा कदूस, जाहिर है, जाहिर। बंदूक उठाई और जीप निकाली। ये वाली नहीं, गाड़ी जीप जो होती है। वाह, छलांग लगाकर जीप में बैठा हूं मैं। गया हूं मैं, बड़ा गुस्सा था मुझे, लेकिन इशारा मैंने एक नहीं काटा, गुड, एक सिग्नल नहीं काटा, वाह। डायरेक्ट जंगल में गया हूं। और मैंने जाके जंगल में ललकारा है। मैंने कहा बाप के हो तो सामने आओ। तो कदूस एक बंदा सामने आ गया। वो कहने लगा भाई ये जगह बिक गई है या सोसाइटी बन रही है? बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ। ये तुमने बिठाया तो बैठ गया हूं, वरना मैं शेर के सामने बैठता नहीं हूं। दुरानी अंकल, आप शेर का मुकाबला करने के लिए जंगल में जाते, सोसाइटी में क्यों चले गए? हाय हाय, तुम तो चुप हो जाओ। मैं तो पहले इस लड़की की वजह से शॉपिंग नहीं कर सकी। मामा मैं आपको सच बता रही थी, वो सूट लेने वाला नहीं था। ए बस भी कर दो, रहने भी दो। वैसे माफ करना, मुझे ये यकीन है कि अगर उस बच्ची ने तुम्हें कोई राय दिया तो बिल्कुल ठीक दी है, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि उसे तुमसे ज्यादा फैशन सेंस है। हाँ उसे ही तो पता है, मैं तो अकल से पैदल हूं ना। ओहो, यहाँ मुआवजे की बात नहीं हो रही भाई, सिर्फ इसलिए उसे तुम्हारे साथ भेजा था कि चलो एक राय तुम्हें और मिल जाएगी। खुद ही अकेली समझदार सियानी ना बन जाया करो। सारा प्रोग्राम ही खराब कर दिया। मैंने सोचा था कि शॉपिंग के बाद डिनर करेंगे। मामा मैंने तो आपको नहीं ना कहा था कि डिनर ना करें। तो ये तो सारा जो बाजार मुझे घुमा घुमा के थका दिया, उसके बाद डिनर बनता है। अब मुझे फिर कल दोबारा जाना पड़ेगा। शाबाश, कल फिर जाना है? तो और क्या, शॉपिंग तो की नहीं मैंने कोई। तो ये जो शॉपर हैं इकट्ठे किए हुए, इसमें को गली में से कूड़ा उठा के डालती रही। ओए हाय, इसमें से आधी चीजें तो कल वापस हो जानी है। चलो, एक तो मुझे खवातीन की ये समझ नहीं आती कि भाई जो चीज वापस ही करनी होती है वो खरीदती क्यों हो? पहले क्यों ले आती हो उठा के, फिर दोबारा उसे वापस करने जाती हो? पेट्रोल का डबल खर्चा, इतने की चीज नहीं होती जितने का पेट्रोल लग जाता है। ओहो, आपी मेरे लिए कोई शर्ट पसंद आई? 2 शर्टें लेकर आई हूँ, देख लेना, पसंद आ गई तो ठीक है, नहीं तो कल वापस कर आऊंगी। नहीं, वापस किस लिए करनी है? अगर कोई पसंद नहीं आएगी तो उसे आटे के थैले के तौर पे इस्तेमाल कर लेना। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है कुद्दूस साहब कि खवातीन जब शॉपिंग कर कर आती हैं तो घर आके उनको याद आता है कि इनमें से अक्सर चीजें दूसरे दिन वापस करनी है। यानी जब बाजार में वो जाती हैं तो अगर पहली दुकान से कोई चीज उन्हें पसंद आ भी जाए तो ये हो नहीं सकता कि वो पूरा बाजार ना फिरे और लौट फेर के जहां से चीज पसंद आई थी वही चीज खरीदती